म से मरद। मैं राहुल मिश्र और आप देख रहे हैं सुनो रे किस्सा। म से मरद। क्या आप पेट्रियार्की में या पितृसत्ता में यकीन रखते हैं? यह ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता तथा नियंत्रण पुरुषों को प्राप्त होता है, न कि महिलाओं को। आसानी से कहें तो महिलाओं को समान अधिकार देने की सोच। क्या आप इसके विरोध में हैं? नहीं। अब तो लड़कियों को कई अधिकार हैं और हर जगह बराबर सा ही इख्तियार है। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, पायलट और जेब में हर तरह का वॉलेट। इतना बहुत है। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। आखिरी बार कब किसी से कहा था मर्द बनो या बी अ मैन? अरे क्या लड़कियों जैसे रोते हो? क्या किसी लड़के को गुड़िया से खेलते देखते हुए अजीब सा लगा था? कब आखिरी बार माँ बहन की गालियों का इस्तेमाल किया था? कन्यादान सबसे बड़ा दान है, जैसे वो किसी की प्रॉपर्टी है और उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ले पट्टे, आज से पट्टा तेरे नाम। जहां डोली जाएगी वहीं से अर्थी निकलेगी। और पति जैसा भी हो निभाओ। मर्द की जुबान, मेरा बच्चा शेर, चीता है चीता। ये हुई मर्दों वाली बात। वाह, तुम इस घर का बेटा हो, बेटी नहीं। ये सब बातें हम अनजाने में बिना सोचे समझे कर जाते हैं। शायद आपने भी की होंगी। फिल्मों में वो लड़का जो शायद आपका हीरो हो, वो लड़की का तब तक पीछा करता है जब तक वो हाँ न कह दे। ना पहचाना मर्द के लिए बड़ा मुश्किल है। उसे बचपन से ही आदत है, जैसे घर का मुखिया होना, पहले दादा, फिर पिता और अब बेटा। सीखने को यह मिलता है कि भाई लगे रहो, ये आपका हक है। हक अदा करने में लड़की का स्कूल छूटे या कॉलेज या फिर उसके साथ हिंसा हो, लेकिन आपको बस लगे रहना है। और ये आपको व्यस्त रहने का आभास भी देता है, तो लगे रहिए। एक भद्दे टीवी शो पर संजू फिल्म को युवा क्रिकेट सितारे अपनी पसंदीदा फिल्म बताते हैं। और क्या उम्मीद की जा सकती है? संजू फिल्म में नायक, जो संजय दत्त, एक और महान और संस्कारी हीरो का रोल प्ले कर रहा है, जिससे समाज को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उसका एक फेमस डायलॉग है कि वेश्याओं को गिनूं या छोड़ दूं, प्रोस्टिट्यूट्स को गिनूं या छोड़ दूं। चलिए उन्हें छोड़कर लगभग 308 लड़कियों से संबंध रहे। सेफ साइड 350 लिख लीजिए। और ये फिल्म और ये डायलॉग इस देश के युवा में क्रेज बन गई। जिस फिल्म की सार्वजनिक भर्त्सना होनी चाहिए थी, उसके लिए चमकदार रोशनी से रोशन हॉल में कई पुरस्कार दिए गए, मुस्कुराते हुए रिसीव किए गए, तालियां बजी। अब चमेली जितनी चिकनी हो, शीला की जवानी उतनी ही पसंद की जाएगी। अच्छे दामों कई दिनों तक रुपहले पर्दे पर बड़े दाम बेची जाएगी। और हैरानगी ये कि मम्मी, पापा, गुड्डू और गुड़िया सब पॉपकॉर्न चबाते हुए उसका आनंद भी लेंगे। और इस तरह समाज में ऐसे कंटेंट की स्वीकार्यता हो जाती है। फलस्वरूप हमें ऐसे गाने जिनमें महिला एक उपभोग की वस्तु है, मनोरंजन में लपेट कर परोसा जाता है और इसकी धारा निर्बाध बहती है। भंवरी देवी वो मदेरणा के साथ संबंध वाली भंवरी देवी नहीं। भंवरी देवी एक राजस्थानी ग्रामीण महिला हैं जो बाल विवाह रुकवाने को जिला दर जिला मुहिम चलाती थी। अगड़ी जात की लड़की का बाल विवाह रुकवाने की सजा 5 अगड़ों ने गैंग रेप करके दी उनके पति के सामने। वो 5 लोग न्यायपालिका से बरी हो गए। बार बार गैंग रेप की आप बीती कई मर्दों के सामने सुनाने के बाद भी जज साहब बोले, ऊंची जात वाले एक नीची जात की महिला का रेप करें? ऐसा तो संभव ही नहीं। और फिर पति के सामने रेप हो जाए, ये भी संभव नहीं। ये 2 आधार थे उनको बरी करने के। अब ये फैसला सुनकर शायद आप हैरान होंगे। थोड़ी देर को आपका जायका भी बिगड़ जाएगा। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए।
क्योंकि ये चीजें आपको विचलित करती नहीं है। करती तो आप कुछ करते। करते तो शीला और चमेली का संजू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। फिर पूछता हूं आपसे, क्या आप पितृसत्ता में यकीन करते हैं? यदि आपका जवाब नहीं है तो एक आखिरी सवाल, वर्किंग मदर सुना है आपने? जरूर सुना होगा। और वर्किंग फादर, वो सुना आपने? धन्यवाद।